अब तो दिखता है क्या। आपको एक बात आज बताता हूं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा। किसकी महिमा? ब्रह्म मुहूर्त की। पैसे छोड़ दो, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे चालू होती है, लेकिन योग शास्त्र में 4 से 6 को विशेष मुहूर्त बताया है। हाँ, तो अब आपको एक बात बताऊं आज जो कभी नहीं सुनी होगी। 84 लाख जीव के प्रकार हैं। कितने? 84 लाख। दिख रहा है क्या? देखो। आ? तो ये भी दिखता होगा। ये कितना है? ये 83,99,999 है। कोई मोबाइल नंबर नहीं है। 839999 ये मोबाइल नंबर नहीं है। ये 83,99,999 प्रकार के जीव भी सोमवार के दिन सुबह 4 से 6 बजे, ये इतने भी जीव इस समय पर एक ही प्रकार का श्वास लेते रहते हैं। इतने भी जीव, सिर्फ मनुष्य के 600 करोड़ लोग जो हैं, सब अलग अलग टाइप का श्वास लेते हैं। समझ रहे हो? इसलिए किसी में गुस्सा है, किसी में दुख है, किसी में चिड़चिड़ाहट है, किसी को परेशानी आती है। ये बाकी सभी जीव नेचुरली जैसे जीना चाहिए वैसे ही जीते हैं। उसका कारण है कि ये सब जीव 83,99,999 जीवों की जीवन शैली एक है, मनुष्य की विकृत है। किसकी? मनुष्य की। समझ रहे हो? तो आज पहली बार आपके दुखों का रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। श्वास में ही समृद्धि, सुख, शांति अंदर जाते बाहर आते, आता है जाता है। श्वास बिगड़ेगा। तू बेटा वहां क्यों खड़ा रहता है? क्या बात है? आ इधर आ, बैठ जा कहीं। क्यों ऐसे खड़ा रहता है? क्या तकलीफ है? इधर आगे आ जा, नहीं तो तुझे नहीं दिख रहा। आगे आके बैठ। क्या परेशानी है तुझे? हाँ बैठ जा, खड़ मत। देखो आपको बताता हूं, ये क्या है? ये क्या है बेटा? इसको क्लोजअप में दिखा रहे। कौन है रे भाई? कुछ दिखा रहे हो? क्लोजअप में दिखाओ इसको। यूट्यूब में अपनी मर्जी जैसे घुमा मत, देखने वालों को दिखे जैसा काम कर। सोमवार को 83,99,999 जीव एक समान श्वास लेते हैं। तो मंगलवार को वो श्वास की तरीका बदल जाता है, लेकिन वो 4 से 6 बजे ये सभी जीव मंगलवार को प्रकृति जिस प्रकार से श्वास लेना बोला है, ये पूरे जीव वैसे ही श्वास लेते हैं। मनुष्य खाली अलग टाइप से लेता है। ये कभी सुना है आपने? हम तो वो योगा में गए जहाँ टांग उठाते हैं, पैर उठाते हैं, योगा करके आ गए हम। हाँ, योगा यानी अलय संतुलन। योगा यानी क्या? संतुलन। संतुलित हो जाना। इस तरफ ज्यादा है तो भी गड़बड़, उस तरफ ज्यादा है तो भी गड़बड़। समतुलित होना ही योगा है। अब देखो आपको एक बात बताता हूं बेटा, आना। भगत तुम मत जइयो, मत जइयो। इसको क्यों? मैं इसको खाली भगत तुम मत जइयो, इसको मिटा पूरा मिटा। 84 लाख, 4 से 6 रहने दे। देखो ये क्या है? मैं 100 के बाद ना लिख के सोना लिख देता, तुम पहले ही बोलते हो सोमवार। अब देखो
मंगलवार। शास्त्र कहता है कि ये 4 से 6 बजे ये योग रहस्य है। ये क्या है? 4 से 6 बजे सोमवार। अगर नहीं दिखे तो चले, आप सुन लेना मेरी बात, क्योंकि यहाँ बोर्ड इतना ही है, आपको समझ पड़े बड़ा बड़ा लिखूं, अगला नहीं लिख पाऊंगा। बुधवार, शुक्रवार, ये क्या है? सोम बुध शुक्र। मंगल शनि रवि। गुरुवार। क्या? पूरी धरती को आज ये योग रहस्य उद्घाटित होगा जो आज तक नहीं जानते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 4 बजे से 6 बजे कभी भी आप उठो, इसके अंदर बाद का नहीं। 6 के बाद हम 9 बजे उठते हैं महाराज, तू 12 बजे भी उठ, तेरी मर्जी, लेकिन 4 से 6 के अंदर उठ रहा है तो उसमें आपको ये इन दिनों में लेफ्ट नोज में हवा चलनी चाहिए। किस में चलनी चाहिए? लेफ्ट नोज में। ये 83,99,999 जीव भी ऐसे ही हवा लेते हैं। एक मनुष्य का कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से हवा जाए, कभी कभी नीचे से भी हवा निकलता ही रह जाता है। ऊपर से तो निकले, नीचे से भी निकल जाए, उसकी गारंटी नहीं है। अभी मंगल शनि रवि, अगर इसमें लेफ्ट में निकला तो इसमें किस में निकलना? हाँ, क्योंकि 2 ही छेद होने से होशियार लोग समझ गए कि वो लेफ्ट है, तो ये अभी 3 छेद होते तो ये क्या बोल पाते? 2 ही होने से बड़े जोर से बोल दिए ये राइट में होगा। देखो कौन कौन 4 से 6 के अंदर उठते हैं, उनके लिए ही ये सब बातें हैं। जो उठे ही डूंगा माथे तावड़ा आया पचे, उनके लिए ये नहीं। हाँ, ये क्या है? मंगल शनि राइट में। तो तीसरा छेद कहां से आया? ये गुरुवार अलग लटक रहा है। 2 तो छेद हो गए, तीसरे गुरुवार को कहां से हवा लोगे? हाँ, कैसे? लेफ्ट तो हो गया, सोम बुध शुक्र हो गया लेफ्ट, मंगल शनि रवि हो गया। हाँ, कुछ नहीं। ये गुरुवार का क्या रहस्य है, ये लाइव पूरा होने के बाद आपको बताऊंगा। ये लाइव नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा तो उसमें हमको हुक डाल के रखना है। कृष्णगिरी आएगा बेटा तभी तेरा कल्याण है। अभी देखो, और एक बात ये भी नहीं बोला कि ये तो गारंटी है कि इन दिनों में उसी में आपका श्वास आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इन दिनों में इसी में आपका श्वास आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वो विपरीत आ रहा है तो उसी क्षण उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, वो रहस्य भी मैं लाइव पूरा होने के बाद ही बताने वाला हूं। वो भी रहस्य इतना जल्दी किसी के हाथ में देने वाले नहीं है, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं उनको एक लाभ तो देना चाहिए, क्योंकि कितने प्रेम से देख रहे हो उसका एक लाभ होना चाहिए। तो बेटा इसको मिटा। हाँ, इसके लिए कोई अच्छी लड़की हो तो आप बताना, क्योंकि मेहनत बहुत करता है। लेकिन इतनी जल्दी भी मत बताना, क्योंकि इसके जीवन को दुखमय करना मैं नहीं चाहता। थोड़े दिन सुखी रहें। देखो पहले इसको देखना, तब राइट लेफ्ट का समझ पड़ेगा। ये राइट क्या लेफ्ट क्या, इसके बाप को पहले ध्यान दें।
इसको लिख लो। आपकी जिंदगी क्या है? सिर्फ यही है जिंदगी। क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। कोई हिंदी नहीं जानते ऐसे हैं क्या? हिंदी नहीं जानते हो ऐसे हो तो पड़ोसी को देख के लिखो। आपके लिए मैं फ्रांस की भाषा में नहीं लिख सकता। आप पड़ोसी के, वो सोचे कि मैं हिंदी नहीं जानते तो तुरंत मैं इंग्लिश में लिखूंगा। मैं तो अभी इसी में लिखूंगा, आप पड़ोसी को देखिए। प्राण लिख लिया? प्राण लाइन से लिखो, ऐसे नहीं लिखना, 1 by 1 ऊपर नीचे लिखो, पूरा लिख लो। क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये क्या है? उड़ान नहीं है, वो तो फ्लाइट का उड़ान भरता है। ये उदान है, ये व्यान है। हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं ब्यान सा, वो ब्यान नहीं है, ये व्यान है। ब्यान सा आ गए। मारवाड़ी कौन कौन बैठे हैं? ब्यान जी, बेवाई जी आने कौन होते हैं? समदन, समधी। बहन आगे आ गई। कोई बात नहीं, आप मुझे कोई चिंता नहीं, आप आपस में खुश रहो तो बस। मेरे गोद में ना बैठो, बाकी आप कहीं भी बैठ सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहां मिले वहां बैठ जाओ आप जगह। और भी नजदीक बैठना, उठ बैठ, अपना सब टोला टुकटा लो, पूरा मैट बीट लो, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। एक पीछे वाले जो पीछे बैठे आओ, बाकी मत सरको, वहीं रहो, एक पूरे वहीं रहो। हाँ देखो, तुम्हारा वो कहाँ मैट, कहाँ तुम्हारा वो ला के बैठो। जब तक ये बहन सरक गई, देखी कि मेरी जिंदगी बिगड़ रही है, वो ऐसे आ गई। हाँ आ जाओ आगे। जिसको अभी देखो, तुम्हारे लिए तुम सबको थोड़ा आगे कर दिया मैं। बहनों को आगे बैठने का झपका बहुत है, इसलिए मैंने कहा भाई इनको बैठा दो। इतना ही है कि दीक्षा लेके ही वहां बैठना, बाकी कहीं भी बैठ जाओ, चलता है। देखो क्या लिख लिया? क्या लिखा बोलो, जोर से पढ़ो। इसके बारे में समझो, ये सब समझ लोगे, और भी बाकी है समझना, लिख के रख लो, घर जाके समझना। देखो, प्राण जो है फेफड़े से ऊपर, ऊपर फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़े के ऊपर से दिमाग तक हवा को ले जाने का, जो आप श्वास लेते हो उस श्वास को फेफड़े तक पहुंचा के दिमाग के कोषों तक ले जाके सब प्रकार से जीवन को चलाता है। इसलिए आप लोग सदा प्राण प्राण, मेरा प्राण निकल रहा है, यही बोलते हो। लेकिन कई वायु है जो शरीर को चलाते हैं, जिसको आप नहीं जानते हो। इसलिए प्राण फेफड़े के अंदर जाने वाला वायु है। किसके अंदर? फेफड़े के अंदर। हाँ, फिर ऊपर जाता है, ऊपर, फेफड़े से ऊपर। इसलिए फेफड़े एवं ऊपर का भाग, ऐसे लिख लो, प्राण का काम वही है, फेफड़ा एवं ऊपर का भाग। ये क्या है? प्राण निकल गया बोलते ही रहते हैं हमारे महाराज घड़ी घड़ी। उसका अर्थ क्या है? अब ये है अपान। ये अपान काम नहीं करे तो आदमी मर जाएगा। ये गुदा द्वार में रहता है। कहाँ? नीचे से एक सुगंधी वायु निकलता ही रहता है ना, बहुत सुगंध के साथ, वो अपान का काम है। इसलिए लोग ये दो को तो जानते हैं। कई लोग जो हिंदी अच्छा जानते हैं वो अपान वायु बोलते हैं, हिंदी जानने वाले। बाकी लोग अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है गुदा भाग में रहने वाला वायु। किस भाग में? गुदा भाग। गुंदा नहीं, वो सब्जी है गुंदा। गुंदा कौन? गुंदा जानते हैं? हाँ, गुंदा एक, गुंदा नहीं है, गुदा है। गुंदा एक, गुदा भाग। क्या? गुदा भाग। इसमें इसको घड़ी घड़ी बोलने में इसको एक खुशी आ रही, बाकी कोई भी भाग का इतना जोर से नहीं बोला। तो ये कौन सा भाग है? ये क्या करता है?
अगर आपने कुछ गलत खाया, आपने कुछ गलत चीज किया, तो वो जहर न बन जाए, उसको हवा बना के नीचे से निकाल देता है, और निकल जाना ही अच्छा। आज मैं दुनिया की माया को देखूं तो आपको बताऊं एक बात, कि कोई भी दूसरा आदमी कोई गैस छोड़ दे तो कितना नाक सिकुड़ते हैं, लेकिन आप बताओ माया मोह की लीला, अपने गैस से किसी को कोई दुख हुआ हो तो बताइए, माया गंदी चीज अपनी हो तो उसको भी स्वीकृत करती है, ये है माया। दुनिया का कोई आसपास में बैठ के बॉम्ब छोड़ दे तो तुरंत गंद उसको एक गाली देने लगते हैं कि नहीं उठ यहाँ से, लेकिन जब अपना होता है गैस तो वो बेटे के ऊपर ही नहीं, बेटी के ऊपर ही नहीं, धन दौलत के ऊपर ही नहीं, गहने के ऊपर, घर गाड़ी के ऊपर ही नहीं, अपने गैस के ऊपर भी प्यार आए, इसी को माया कहते हैं। देखो माया, अपने गैस में कभी दुख आप ही सोचो, जब अपना गैस आता आराम से बैठ के और थोड़ा उसका आनंद लें। ये माया नहीं है तो क्या है? वो है तो एक दुर्गंध, उस दुर्गंध पर वो अपना होता है, इसलिए माया चढ़ती है कि नहीं, इसी को माया कहते हैं। माया का अर्थ ये नहीं कि पैसे पर आ गया, गहने पर आ गया, कपड़े पर आ गया, वस्त्र पर आ गया, गाड़ी पर आ गया, गंदगी पर भी आ जाए अगर वो अपना है तो यही माया है। क्या है? तो ये किधर से निकलता है? ये कंठ में रहने वाला, कंठ किसमें? कंठ में रहने वाला उदान वायु है। वो कहाँ रहता है? व्यान वायु नाभि में रहता है। व्यान वायु कहाँ रहता है? नाभि में। आज तक तो आपने एक ही हवा सोचा था ना भाई, मेरा तो एक हवा जा रहा है, एक हवा आ रहा है। एक हवा नहीं, ये इतने हवा है। समान वायु हृदय में रहता है। बेटा क्लोजअप किया मेरे बच्चे? हाँ, बताओ प्राण वायु कहाँ रहता है? सब मिलके बोलो जोर से, प्राण वायु कहाँ रहता है? गुदा बोल के यहाँ मत करो, गुदा यहाँ है नीचे, गुदा में कहीं शिफ्ट ना हो जाए, फिर यहाँ से निकलने लगेंगे सब गैस। ये गुदा है। ये उदान वायु कहाँ रहता है? व्यान वायु कहाँ रहता है? समान वायु क्या रहता है? क्योंकि 8वें दिन आपकी एग्जाम होने वाली है, अभी सब आप पढ़ दड़ के रखिए, फिर बाद में आपको मुश्किल पड़ेगा। 8वें दिन एग्जाम में सवाल आएंगे तब आपको लिखना पड़ेगा। इसको मिटा बेटा। अब ये बोलो, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को लेफ्ट नोज में नहीं आया, मंगल शनि रवि को राइट में नहीं आया, क्या करोगी? और गुरुवार का क्या, कहां से निकालना हवा? गुरुवार को कहां से निकालना हवा? मैंने देखो आप लोगों के लिए ये ऐसे ही रखा है कि आपको अलग से सिखाऊंगा, क्योंकि ये लोग सीख भी लेंगे तो ये एक तो लटका ही रहेगा उनके पास। लटकेगा कि नहीं? हाँ, ये शिविर डायरेक्ट लाइव हो रहा है, लेकिन कुछ भाग इस शिविर के अलग से देखेंगे। अभी 5 वायु के बारे में देखा आपने। कितने वायु? 5 गुरु। बोलो क्या वायु है? इन सब की मुद्रा सीखनी है अभी, इसलिए आपको बताना है, इसलिए ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, वो सब सीखने के लिए लिख रहे हैं। ये है नाग। क्या? नाग। ये सब उपवायु है। 5 उपवायु। कितने हैं? 5 उपवायु कितने? कूर्म, घृघर, देवदत्त, धनंजयी,
नाग, एक को देख के दूसरे लिखो पीछे। नाग, कूर्म, गृगर, देवदत्त, धनंजय। ऐसे योग शिविर में कभी गए थे तो लिखो। नाग नाक से कंठ तक रहता है ये वायु। कोई भी आपके अंदर, आपके नाक के मुंह के अंदर कोई धूड़, कोई कचरा घुस जाए तो ये वायु छींक के रूप में उसको बाहर ढकेलता है। जो छींक आता है, आपको क्या आता है? छींक। ये जो छींक आता है उससे जो कचरा, जब भी छींक आता है तो कोई ना कोई कचरा झाड़ते होते हैं, कोई धूड़ करते हैं, नाक में घुसता है, वो पेट में चले जाएं, हृदय के फेफड़े में चले जाएं, विष बन के मारता है आपको। छींक के द्वारा उसको बाहर निकालता है। वो उपकारी वायु का नाम है नाग वायु। क्या वायु? नाग वायु। कितना उपकारी है कि नहीं उपकारी? आपके आंख में कोई कचरा पड़ता ही पानी निकलता है ना, आपके आंख को कुछ भी हो जाता तो आंख के ये पलक फड़फड़ाते हैं ना, ये आंख को, पलक को यूं टपकाया नहीं, अगर समझो कि आपका पलक टपकता ही नहीं है, ऐसे ही है, तो क्या होगा? उसको रेस्ट मिलेगा क्या? अगर रेस्ट नहीं मिला तो एक दिन में आदमी क्या हो जाएगा? ऐसा ही खुला है, ऐसा ही बैठा है, एक दिन बैठा दूसरे दिन पागल हॉस्पिटल भेजिए। तो कूर्म वायु आपके आंखों में निवास करता है और आंख की रक्षा करता है। बोलो कूर्म वायु की जय। कैसी वायु है, देखो कैसी वायु है। अगर ये आंख में नहीं होगा ना, वो अंधा होगा। क्या होगा? अंधा। और ये कंठ में नहीं होगा तो आप खाना नहीं खा पाओगे। खाने को भेजना, श्वास को व्यवस्थित करना, ये नाग वायु का काम है। कूर्म वायु का काम है आंखों का ध्यान देना, आंखों को सुरक्षित करना। क्या करना? सुरक्षित करना। जो आप पलक झपका रहे हो, ये पलक झपकने के लिए वो कूर्म वायु ही काम करता है। वो जब काम करता है आप पलक झपकाते हो, नहीं तो ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे पुतले की तरह और जल्दी आपका पुतला बनाना पड़ जाए। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? वॉमिट, कुछ भी गड़बड़ खाते हो, अगर वॉमिट नहीं आएगा तो क्या होगा? वॉमिट आता है यानी वॉमिट अच्छे के लिए आता है। वॉमिट आया यानी अंदर का पॉइजनस फूड क्या हो गया? तो पेट में जाने वाले विषैले वस्तुओं को, पेट खराब हो गया तो जो वॉमिटिंग होता है, टट्टी जो होता है, टट्टी वो अपान वायु का काम है। किसका? अपान वायु का। जो गैस ढकेलता है वो अपान वायु ही बच्चे को भी बाहर निकालता है। जो बच्चा होता है गर्भिणी का, उसको ढकेलने का काम अपान वायु करता है। बहुत चीज़ें हैं, वो उतना आप जान के कोई जरूरी नहीं है। मैं मुद्रा के लिए ये सब बता रहा हूँ, पहले लिख लो फिर वो करेंगे। अभी गृगर वायु का काम है विषैले तत्वों को बाहर निकालना, विषैले तत्व विसर्जन, वमन करना, वॉमिटिंग नहीं। क्या? वमन। वमन जो इंग्लिश में लिख रहे हो वो वॉमिटिंग लिख लो, वॉमिटिंग। मैं तो ये लिख रहा हूं विषैले तत्व विसर्जन, वमन करना। तो देवदत्त क्या करता है? गुरुदत्त का भाई नहीं है ये, देवदत्त संजय दत्त का भाई नहीं, ये वायु है। सोचो कि संजय दत्त का भाई आ गया देवदत्त। ये देवदत्त का काम है, ऐसे करते हो। इसका नाम क्या है? ओबासी। ओवैसी नहीं, वो तो हैदराबाद में बैठा है ओवैसी। ये है ओबासी।
नींद के समय नींद आना होता है तो पहले क्या सिग्नल आता है? उबासी। हाँ, और हिचकी। ओबासी और हिचकी ये दोनों इस वायु के कारण ही आते हैं। हिचकी आते ही मालूम पड़ जाता है कि पानी की कमी हो रही है, ओबासी आते ही मालूम पड़ता है कि नींद की कमी हो रही है। ये दोनों सिग्नल देके हमको तुरंत नींद या पानी की व्यवस्था करा दें। ये वायु नहीं हो तो शरीर नहीं। देखो मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने कितने सुंदर रूप से, कितने भव्य रूप से किया। बोलो भगवान परमेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। हाँ, अभी कितने वायु हुए अभी तक? बोलो देखते हैं, पहले का सब मिला के बोलो। हाँ, देखो यही विशेष वायु है, इसका नाम है धनंजयी। क्या है? धनंजय। ये 9 वायु समाप्त हो जाएं शरीर से, जब प्राण तन से निकले। जब क्या हो जाए? प्राण शरीर से निकल जाएं, उसके बाद ही ये काम करना शुरू करता। अरे महाराज प्राण ही निकल गया तो ये क्या करेगा? जब आपका शरीर के प्राण निकल के डॉक्टर, आपका नहीं जिसका भी निकला जब जिसका प्राण निकला डॉक्टर घोषित करता है कि इसके प्राण निकल गए, तो उसके बाद देखते हो कि उसका शरीर फूलता है। हाँ, पेट फूलता है और बस्ट भी होता है। तो वो फुलाना, अंदर कीटाणुओं को उत्पन्न करना और कपाल को फोड़ के उस वायु को ले जाने का, आपके जो प्राण आत्मा में हैं उसको स्वर्ग में, नरक में, वैकुंठ में, कैलाश में, 14 रज लोकों में कहीं भी ले जाने का काम, यानी आपके शरीर को फोड़ के जो बाहर निकलता है उस वायु को धनंजय कहते हैं। ये मरने के बाद काम करता है। कब काम करता है? मरने के बाद। तो मरने के बाद भी काम बंद नहीं है, छुट्टी के दिन में भी ड्यूटी चालू है। धनंजय मृत्यु उपरांत, कब? मृत्यु उपरांत सक्रिय होने वाला वायु है। मृत्यु उपरांत सक्रिय होने वाला वायु। भाई कोई पीछे बैठे हुओं को कोई लिखने में दिक्कत आई हो तो हाथ ऊंचा करो, आगे वालों को देख के लिखो, इसीलिए पूछा मैंने। थोड़ा आगे से आगे, आगे लिखने वालों को देख के पीछे लिखो, पीछे को देख के पीछे लिखो, ऐसे लिखते जाओ। एकदम लास्ट में जो लाइन में बहने हैं, एकदम लास्ट लाइन में कौन है? हाथ उठाओ। लास्ट में वो आके बीच में बैठ जाओ। यहाँ आओ, चेयर लेके नहीं आना, चेयर में कहाँ बैठोगी? वहां नहीं माता जी, वो तो वहीं अच्छा ही है, बैठो। एकदम पीछे वाली को आगे आना। आओ 4-6 लोग जो पीछे वाले नहीं दिख रहा, अपना उठाओ बक्से कदम। ये सब मैट वैट तो कुछ है नहीं, कहाँ गए इनके? तुम्हारा मैट कहाँ माता जी? उसको ला के लगा के बैठो। अच्छा बैठो, दे वहीं से बैठ के लिखो। वो बेकार की बहनें आ गई, उसको नहीं बोला मैं, जो फालतू जब चाहे तब आ जाती है। जो शिविर में है उनको बोल रहा हूँ। फालतू बहनें आके क्या करेगी जब जब आना है। हाँ देखो, लिखो, अब दिख रहा है ना, लिखो। तुम्हारे लिए देखो गुरु महाराज क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं गुरु महाराज। देखो, नाक, छींक, कूर्म, आंख, गृगर, वमन, विषैले तत्व विसर्जन, देवदत्त, होबासी, हिचकी, दोनों इससे होती है। धनंजय आपका 100 साल तक काम नहीं करें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। बोल सतगुरु भगवान की जय हो।
जब मेरे को करना ही होता है तो तब मैं कहता हूँ आशीर्वाद देता हूँ, करना नहीं होता है तब कह देता हूँ प्रार्थना करता हूँ। हो मैं शरण पड़ा आपकी, हो चरणों। तो मेरे बच्चों इसको समझ लिए क्या? जी गुरु। बोलो क्या क्या लिखा? बेटा एक माइक दो इनको, बच्चों को किसी को एक को माइक दो। जो रोज उठता है वो मत उठो, जो उठता ही नहीं जिंदगी में वो उठो, कभी उठना ही नहीं है वो उठो। धीरे धीरे बहनों उधर बैठ जाओ स्टेज के ऊपर जाके, वही बाकी है। फिर उधर ऐसे ही बाहर जाओगे तो उधर पीछे वो है गेस्ट हाउस, उधर बैठ जाओ जाके। देखो हमारे भाई कितने अच्छे हैं। सोमवार बोर्ड के पास कौन बैठे थे? बहने के भाई, तो भी उनको दिखता नहीं। हमारे भाई कितने अच्छे हैं, कितने दूर बैठे, कोई आवाज ही नहीं करते। उनको मालूम है आनम तानम कुछ न जानम बसंत विजय वचन प्रमाणम, वो कोई टेंशन में ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे भाई। लिख लिया बहनों? हाँ बोल भाई। जय गुरुदेव। सोमवार बुधवार मंगलवार 4 से 6 बजे लेफ्ट ना। हाँ हाँ बोलो बोलो, जो बोलने दो ना, बच्चा ABCD बोलता है, कुछ भी बोलेगा। लेफ्ट नाक से हवा निकलता है। मंगलवार शनिवार इतवार को राइट नोज से हवा निकलता है। गुरुवार नहीं बताया आपने। और वायु प्राण वायु फेफड़ों से ऊपर जाने वाला, मस्तिष्क में जाने वाला वायु, अपान वायु गुदा भाग में रहने वाला वायु, उदान वायु कंठ में रहने वाला वायु, बयान वायु नाभि में रहने वाला वायु, समान वायु हृदय में रहने वाला वायु, उपवायु नाग छींक से आने वाला वायु नाग वायु, कूर्म आँख में रहने वाला वायु, यह आँख की रक्षा करता है। गिरधर विषैले तत्वों को विसर्जन करता है, ढकार आना। देवदत्त ओवासी लाने वाला और हिचकी लाने वाला वायु। धनंजय मरने के बाद मृत्यु उपरांत सक्रिय होने वाला वायु है। मृत शरीर को फुलाना, बैक्टीरिया को उत्पन्न करके शरीर को फोड़ना इसका काम है। तुम कहाँ से आया? गुरुदेव मैं नेपाल से आया। दुर्गा प्रसाद मेहता। दुर्गा माँ की पद्मावती की जय हो। समझ गए मेरे भाइयों? ये सब पहले ही आपको पता ही था ना, मैंने तो चुपके ही बोला, सब मेहनत किया। आप तो पूर्व जन्म के ज्ञानी हो। इस जन्म में तो क्या बेटा, फोन कहाँ बेटा, उसको लेके दूर मत जाओ। लोग सोचेंगे कि मैं फोन देख के कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि लाइव में मेरे बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, ये देखने का मेरा भाव होता है। क्या होता है? भाव। तो अब YouTube के कमेंट में कर रहे हैं, फिर गुरुवार को क्या करना महाराज? टीवी सीरियल में बोला जाता है ना कि बाकी नेक्स्ट एपिसोड में बोला जाता है कि नहीं, बाकी जो कृष्णगिरी आएंगे उनको दिया जाएगा। तो महाराज आपने इन 10 वायुओं के बारे में जाना, इसलिए मैं सदा आपको कहता हूं कि इन वायु में कुछ भी आगे पीछे होता है। कूर्म विकृत होता है तो आंख की कमजोरी, समझ रहे हो ना? नाग विकृत होता है तो कंठ की कमजोरी, देवदत्त विकृत होता है तो छाती की कमजोरी, ये सब आती है। ये गुप्त रूप से काम करने वाले वायु हैं जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं। शरीर है समझ के हाथ पैर आंख नाक जो दिखने वाले वस्तु पर ध्यान दे के जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन जो नहीं दिखते हैं ये वायु, ये दिखने वाले हर अंग पर डोमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए मैंने कहा कि आप कोई भी एक्सरसाइज करो, योगी ब्रीथिंग, योगी प्यूरिफिकेशन, योगी पावर, कुछ भी करो समान मुद्रा में करना। समान मुद्रा यानी YouTube में बताता हूँ, कई बार बताया हूँ, दुनिया में मुद्राओं का राजा है
5 उंगलियों में ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है। ये 5 तत्व हैं। और ये बुध और चंद्र है, ये शुक्र है, ये शनि है, ये गुरु है, ये मंगल और सूर्य है। तो ग्रहों को समतुल करने, ग्रह दशाओं के पीड़ा से मुक्त होने, शरीर में अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी या वायु कमजोर हो तो उसको सही करने, और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान को सही करने, 5 तत्व, 5 वायु, 9 ग्रह, सबको समान करने के लिए ऐसे। कोई भी, कई लोग जो चिन्ह मुद्रा करते हैं, चिन्ह मुद्रा से हमारा दिमाग एकाग्र होता है, लेकिन एक दिमाग एकाग्र होता नहीं इसलिए कि वायु विकृत है। क्या है? वायु विकृत है। 5 तत्व, 5 वायु और 9 ग्रह को समतुल करने के लिए ऐसे। कभी भी कोई भी ध्यान करो, शून्य ध्यान करो, मेरे बताए हुए सब विद्या करो, आज से कुछ भी करो, समान मुद्रा करो, बस सब समतुल हो जाएगा।